नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने प्रदेश में दिनों दिन सिंचाई जल की कमी होती जा रही है, इसलिए पशुपालन पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी हो जाता है कि पशुओं के आहार के लिए कम पानी में उगने वाली चारे की फसलें उगाई जाए, जिसमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ भागवत प्रसाद पांद्रे। नेपियर घास एक बहुवर्षीय घास है जो कि आपको एक बार लगाना है और 5 से 7 साल तक आपको लगातार हरा चारा पाना है। तो ये एक बहुत कम लागत में अच्छी उपज और अच्छा जो आपको आउटपुट मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे किसान भाई अपने एक अतिरिक्त आय का भी साधन इसको बना सकते हैं। और इसकी जो वैरायटियां हैं, इसमें जो एक 3 है, मार्कर है, फ्रेंच है, युगांडा है, कोलोन 3 है, इस तरह से इसकी अनेक प्रजातियां आती हैं। लेकिन ये अपने यहाँ शहडोल के परिप्रेक्ष्य में एक 3 जो है बहुत सक्सेसफुल माना गया है। और इसको जो लगाने हैं कम से कम 3 से 4 महीने जो शूट है, 3 से 4 महीने कम से कम हो और कम से कम यह 10 से 12 महीने पुराना ना भी हो। ये है इसका जो कलम शूट है। हाँ, 4-5 महीने का ही होना चाहिए, बाकी ज़्यादा पुराना ना हो। किसान भाइयों, अभी आपने नेपियर घास का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। इसका जो लगाने का तरीका है सिंपल। ये एक वेजिटेटिव पार्ट में भी लगता है, एक रूट स्लिप में भी लगता है। रूट स्लिप बहुत बहुआत में अच्छा से इसको लगाया जा सकता है। नेपियर घास लगाने के लिए आपको पहली जो प्रमुख चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ज़मीन, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने यहाँ ये किसी भी या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की मृदा में ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए का जो pH मान है 6 से 7 के बीच में रहे। साथ ही इसको जो ज़मीन की तैयारी है ना, भूमि प्रिपरेशन, जो भूमि प्रिपरेशन है, कम से कम इसको 2-3 बार उस अच्छी से जुताई कर दें। मिट्टी को थोड़ा पलटनी जैसा वो करके बढ़िया भुरभुरा हो जाए, तो इस तरह से इसको ज़मीन को तैयार कर लें। देखिए किसान भाइयों, इसमें यदि इस नेपियर घास के प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में यदि खाद उर्वरक की बात करें तो अपना को NPK है 50-20-20 की मात्रा में इसको लेना है। नाइट्रोजन 50 किलो और अपना फास्फोरस पोटाश जो है 20-20 kg के उसमें बेसल डोज में लेना है। किसान भाइयों, इनमें से फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को रुपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग नेपियर घास की कटाई के बाद करने पर हरे चारे का अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यदि और इसका लगाने का जो टाइमिंग है, प्री मानसून तो बहुत अच्छा माना गया है, उपयुक्त है, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप उसको ऑफ सीजन में भी लगाते हैं तो आपके पास सिंचाई का साधन हो तो आप इसको कभी भी साल में कभी भी लगाया जा सकता है। ये खास करके ये जून, जुलाई, अगस्त में लगाएं तो इसको लिए इसका तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेंगे। अब तैयारी के बाद अपन क्या करें कि लगाना कैसे है। इसका रूट स्लिप है, ये 1-1 फीट के रूट स्लिप काट लें, जिसमें से कि एक रूट स्लिप जमीन के अंदर गड़ी रहे, एक गांठ कम से कम जमीन के अंदर हो और एक गांठ ऊपर हो। और उसका 1 मीटर मान लीजिए, 1-1 मीटर के अंतराल में पौधे से पौधे की दूरी 1-1 मीटर में आप इसको लगाएं। लाइन से लाइन भी 1 मीटर और अपने पौधे से पौधे जी, क्योंकि स्प्राउटिंग बहुत अधिक होता है तो इसके आने वाले समय के लिए हिसाब से देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ये 1-1 मीटर सफिशिएंट है। और जो सीधा लगाने का जो तरीका है वो 40 डिग्री में कम से कम हो, तिरछा
तिरछा हो, झुकी हो, जिससे कि उसमें स्प्रूटिंग जो है सीधे तरीके से आती जाएंगी। किसान भाइयों, नेपियर घास की फसल से हरे चारे का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ फसल की सिंचाई और सही समय पर चारे की कटाई पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आप इन कार्यों को करते समय सावधानी रखें। अब रही बात जो है इसकी निंदाई है, निंदाई 3 से 4 सप्ताह में कर देना चाहिए, जिससे कि गाजर घास है या कुछ लेंटाना है, ये इस तरह से कुछ खरपतवार जैसा आ जाते हैं, तो इन सबको बीच बीच में निकालते रहना चाहिए, जिससे कि उनका ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा से होता रहेगा। देखिए किसान भाइयों, अब बात आती है कि जल प्रबंधन। इसमें जल प्रबंधन कैसे करें? जल प्रबंधन के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जल प्रबंधन यदि वर्षा नहीं होती है तो आपको कम से कम शुरुआत दौरे में 3 से 4 सिंचाई आपको उसको थोड़ा सा नमी बनाए रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि करते हैं तो ये अच्छा होगा, यदि बरसात नहीं होती है तो। और इसकी कटाई जो है हर 3-3 महीने में कटाई करते रहना चाहिए। उसको कम से कम ये जो है कि 2 फीट नीचे छोड़कर ही इसकी कटाई करते रहें, तो इससे कम से कम प्रोडक्शन 200 से 400 कुंटल उपज आपको निश्चित तौर पर मिलना तय है। किसान भाई ये क्या करते हैं कि इसको जो ये पत्तियां हैं, मुख्य रूप से उसमें एक ऑक्जेलिक एसिड नामक अम्ल पाया जाता है, जिससे कि वो दुधारू पशुओं को, भैंसों को, इनकी दूध बढ़ाने की क्षमता का कार्य करता है। हाँ, तो किसान भाइयों कि जो मैंने इस प्रकार से जो बात बताई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली इसको अपनाया है, इससे आपको एक अतिरिक्त आय का जरिया ये निश्चित तौर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा।